हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं गौरव सर। फ्रेंड्स, आज एग्जाम स्पेशल का 13वां क्लास है। और फ्रेंड्स, आज के ये क्लास में जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एसएससी में हमेशा पूछा जाता है, जो कि अक्सर बच्चे छोड़ के चले आते हैं, गलती करके आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो ये वीडियो अंत तक देखिए। 10 क्वेश्चन जो है आपका, जो हम सोल्यूशन अभी करवाने जा रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन आप 5000 क्वेश्चन के बराबर है। आप 5000 क्वेश्चन बनाओ और ये मिक्स प्रोफेशनल का 10 क्वेश्चन बनाओ, उसके बराबर है। तो ध्यान देना है बहुत अच्छा से। इसलिए इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पर भी आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं। बोर्ड पर हम क्वेश्चन लिखते रहे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें सीखना बहुत अति आवश्यक है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं सीखेंगे, जब तक क्वेश्चन बनाने के लिए आ ही नहीं सकता। तो हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पढ़ा जाता है, कहाँ से हम क्या करें कि आंसर जल्दी से आए। तो क्या करना है बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 200 आदमियों के एक समूह में 24 सप्ताह का भोजन सामग्री है। 24 सप्ताह, 200 आदमियों के लिए 24 सप्ताह के लिए भोजन सामग्री है। यहाँ तक काम हो गया। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद अब कहता है कि एक सप्ताह समाप्त हो जाता है, बचा 23 सप्ताह। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आगे हैं। तो सबसे पहले इसका काम कर लो। यहाँ से लेके 200 आदमियों के लिए समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है, एक सप्ताह की समाप्ति के बाद आ रहा है। तो एक सप्ताह तक तो 200 व्यक्ति खाया होगा। एक सप्ताह तक तो 200 व्यक्ति खाया होगा, बचा 23 सप्ताह। तब उसके पास जो खाना बचा हुआ कितना सप्ताह का? 23 सप्ताह का। अब कहता है कि एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक दिन का भोजन। अब क्वेश्चन में कहता है कि एक सप्ताह के बाद 80 व्यक्ति आ जाता है, तो ग्रुप बी में चल जाओ। ग्रुप बी में जैसे पहले 200 व्यक्ति था, हो गया 280 व्यक्ति। अब कहता है कि प्रत्येक का दिन का जो भोजन सामग्री था 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया। जब पहले जो खा रहा था, पहले ग्राम खाता था कि पहले 900 ग्राम खाता था। कितना ग्राम खाता था? 900 ग्राम। और जब 80 व्यक्ति आ गया तो उसकी खाना घट गई और घटकर हो गया 750 ग्राम। 750 ग्राम, बहुत अच्छा फॉर्मूला समझना है। तो कितने दिन तक भोजन चलेगा? अब हमसे पूछा कितना दिन तक भोजन चलेगा, तो ड्यू निकलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, इधर दिन पूछ दिया है और ये आपका जो दिया गया है सप्ताह दिया गया है। तो सप्ताह को आपको दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गुना 7 से कर दो। गुना कितना से कर दो? गुना 7 से, तो दिन में बन जाएगा। क्योंकि सप्ताह पूछता तो कोई दिक्कत नहीं था। सप्ताह पूछता तो 23 था, तो उधर सप्ताह ले लेते। लेकिन यहाँ 23 दिया है, 23 सप्ताह दिया है और इधर बोल दिया कितना दिन चलेगा, तो सप्ताह को किस में कन्वर्ट कर दिए? दिन में। बस यही फॉर्मेट था। जो कट होगा वो काट दो। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल। यहाँ से हो जाएगा 25 से 25 दिया 75, 25 से 25 या 200, 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, 7 से कट जाएगा 7 28, 4 से कट जाएगा प्यारे बच्चे 4 दूना 8, 3 दूना 46 और इंटू 3, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1 13। यानी कि वो खाना जब चलेगा कितना दिन चलेगा? 138 दिन। सप्ताह बोलता तो सप्ताह में निकालते, लेकिन हमसे सप्ताह में दिया है और पूछा किसमें? दिन में। तो इसलिए 23 सप्ताह को दिन में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीपल किए। फर्स्ट का आंसर 138। सो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा 10 क्वेश्चन जो है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक समझ के चलना है इसमें। कहता है एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। पहले यहाँ तक का काम देखो कर लो। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। ना इसमें कितना सैनिक है उसके बारे में कहीं डिस्कस है, और ना इसमें
कितना दिन के लिए खाद्य सामग्री था इसका कोई डिस्कस है। तो हम m इंटू डी फिलहाल अभी करते हैं, मैं और व्यक्ति एक निश्चित अवधि हो गया। अब क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तब कुछ कर सकते हैं इसमें। अब कहता है 10 दिन के बाद इनमें से 1/5 सैनिक को छोड़कर जाने का ज्ञात हुआ। अब कहता है कि 10 दिन के बाद, तो डी में जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग करते थे 20 दिन के लिए खाद्य सामग्री था, 10 दिन के बाद गया तो 20 माइनस 10 करते थे तो बच गया 10। तो हम इसी में क्या करेंगे, डी में माइनस कर देंगे 10 को। डी में किसको माइनस करना है, 10 को, क्योंकि 10 दिन बाद जा रहा है तो 10 दिन का खाना बचा। देखो 10 दिन के बाद जा रहा है ना, अब जितना दिन होगा उतना दिन का खाना बचा होगा। इससे हाँ 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक को छोड़कर जाने का ज्ञात हुआ। अब कहता है कि जो सैनिक था उसमें से 1/5 चला गया 10 दिन के बाद, तो बचा कितना सैनिक, 1/5 चला गया तो बताए थे पहले कि बचा 4/5। अब सैनिक बचा हुआ मेरे पास 4/5। अब बोलता है जितने दिन के लिए आरंभ में भोजन था, जितने दिन के लिए आरंभ में भोजन निश्चित किया गया था, या कहता कि जितना दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी भोजन, तो वह निश्चित अवधि क्या है। तो हमसे पूछा गया कि वह निश्चित अवधि क्या है, कितना दिन के लिए भोजन निश्चित किया गया था। बस यहाँ से बस फॉर्मेट, बहुत लॉजिक है ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन को तोड़ के करो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, कहाँ से तोड़े कि फॉर्मेट मेरा सही हो। यहाँ से कर जाएगा m से, तो m कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से, यहाँ से काट दो, m से m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 5d माइनस ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, बटा में 10 बचे 50 बराबर हो जाएगा 4d। यहाँ से ये क्रॉस इधर आएगा तो ये डी तो खत्म हो जाएगा, बचा d, और d बराबर आंसर कितना आ गया, यानी कि जो शुरू में जो भोजन की जो निश्चित किया गया था वो 50 दिनों का भोजन था। मैं इसमें नहीं पूछा है क्योंकि ये क्वेश्चन में या फिर दिन पूछ सकता है या फिर मैं पूछ सकता है, तो इसमें दिन पूछा है तो दिन आसानी से आप इस प्रकार निकाल सकते हो। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, खाली फॉर्मेट समझना था, इसमें और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि 50 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। समझना है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 50 आदमी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो एक कुल काम हो गया 50 आदमी का। मान लो एक आदमी ने एक दिन में एक काम करे तो 50 दिन में 50 काम करेगा, तो 30 दिन में करेगा 5 दिया 1500 काम। ये 30 दिन का काम है 50 आदमी का। अगर एक आदमी ने एक दिन में एक काम करता है तो 50 आदमी कितना काम करेगा, 50 काम, तो 30 दिन में करेगा 1500 काम। अब आगे बढ़ो, यहाँ तक का काम आपका खत्म हो गया। अब कहता है यदि 10 दिन पर 10 काम छोड़ता जाए तो, यही आपका मेन बेसिक है कि इसको फॉर्मेट आप कैसे सजाएं। कहता है यदि 10 दिन पर, हर एक 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ रहा है, तो 10 आदमी काम छोड़ रहा है तो कहने का मतलब है कि जो 50 काम कर रहा था 50 दिन में 50 काम, तो 10 दिन के बाद छोड़ रहा है तो 10 आदमी छोड़ रहा है तो बचा 40, फिर 10 दिन के बाद छोड़ेगा तो बचा 30, फिर 10 दिन के बाद छोड़ेगा तो बचा 20। इस प्रकार से काम क्या कर रहा है, छोड़ते जा रहा है। तो हमसे पूछा है कि वह जो काम है कितना दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। तो फॉर्मेट समझना बहुत जबरदस्त फॉर्मेट है। 10 दिन के बाद 10 काम छोड़ता जाए तो उस काम को, इसी काम को जो 150 काम है 1500 काम है, इसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा बेसिक समझिए, 10 दिन के बाद में काम छोड़ते जा रहा है तो 10 दिन तक तो जो काम किया होगा ये 50 काम तो करके किया होगा 10 दिन तक। ये आपका 10 दिन का काम हो गया, पहला 10 दिन का। तो यहाँ से हो गया कितना काम हम लोग का, 500 काम। अब फिर अगला 10 दिन फिर जाएगा तो 10 दिन के बाद फिर 10 व्यक्ति काम छोड़ता जाता है। तो पहला तो 10 दिन 50 व्यक्ति किया, अगला 10 दिन में 10 व्यक्ति क्या कर रहा है, काम छोड़ रहा है। तो जहां 50 था अब हो जाएगा कितना
40, फिर करेगा कितना दिन, 10 दिन। ये कितना काम हो गया, 400 काम। ये जब तक करेंगे जब तक कि इसके बराबर ना हो जाए। ये आपका दिन आ गया, क्या है ये, दिन है, 10-10 दिन। अब फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 10 दिन हो गया, 10-10 20 दिन समाप्त हो गया, 20 दिन। अब 40 व्यक्ति बचा, फिर 10 दिन के बाद काम छोड़ेगा तो बचा कितना व्यक्ति, 30 व्यक्ति। फिर 10 दिन करेगा तो यहाँ से आ गया 300। ये दिन आ गया आपका, यानी कि 10 दिन 20 दिन, 30 दिन में हो गया 5 4 9 10 12 काम, 1200 काम। फिर अब याद करेगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 30 व्यक्ति, फिर 10 दिन के बाद 10 व्यक्ति छोड़ेगा तो बचा कितना व्यक्ति, 20 व्यक्ति। फिर 10 दिन करेगा। ये जब तक करेंगे जब तक कि 1500 के बराबर में हो जाए। तो यहाँ से आ जाएगा 200, 5 4 9 10 11 12 13 1400। अभी 100 काम और बचा हुआ है, प्लस हो गया। फिर 10 व्यक्ति छोड़ा, बचा 10 व्यक्ति। फिर 10 दिन किया, अब हुआ कितना, 100 काम। जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि इसके बराबर मेरा ना हो जाए। ये दिन आपका रहा, क्या रहा है, दिन। देखो 50 व्यक्ति 10 दिन काम किया 500, फिर 10 व्यक्ति छोड़ दिया, फिर 10 दिन काम किया 400, फिर 10 व्यक्ति छोड़ दिया, फिर 10 व्यक्ति काम किया 300, फिर 10 व्यक्ति छोड़ दिया, फिर 10 दिन काम किया 200, फिर 10 व्यक्ति छोड़ दिया, फिर 10 दिन काम किया 100। सबको जोड़ो जब तक 1500 ना जाए। 5 4 9 9 10 11 12 13 14 1 1500 काम आपका। अब इसके बराबर ये कंप्लीट हो गया काम। अब यहाँ से जब कंप्लीट हो गया तो आप देखो कि कितना दिन में काम समाप्त हुआ। तो 10 दिन यहाँ, 10 10 20 10 30 10 40 10 50। तो ये काम को जो समाप्त करेगा कितना दिन में, 50 दिन में। उम्मीद है प्यारे बच्चों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। यही सब क्वेश्चन जब आप एग्जाम्स में बना के आइएगा तब आपको उम्मीद रहेगा कि ये सारे क्वेश्चन अगर हम बना रहे हैं तो रिजल्ट आपका पक्का हो। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में बच्चे छोड़ के आते हैं, जो छोड़ के आता है और जो बना देता है वही तो प्लस पॉइंट है, समझना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि एक ठेकेदार ने, क्वेश्चन देखो हम पढ़ते हैं बहुत अच्छा से, इस बात को आप समझिएगा। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में करने का टेंडर लिया। बोला ठेकेदार की जो काम है उसको हम 40 दिन में कर देंगे। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति लगाया। आरंभ में कितना व्यक्ति लगाया, 100 व्यक्ति लगाया। तथा 35 दिन के बाद, 35 दिन जैसे ही खत्म हुआ, 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति को और नियुक्त करता है। 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूरा कर दिया। जब 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगाता है तो काम 40 दिन में समय पर कार्य पूरा कर दिया। तो कहा गया है कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो, यही से इसका लॉजिक है, पीछे से इसका लॉजिक देखो उठ रहा है। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो ठीक समय से कितना दिन बाद यह कार्य समाप्त होता। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से उठाना है, कहाँ लेकर जाना, ये बात समझो। कहता है 100 व्यक्ति लगाया, 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगा देता है और लगाकर समय काम जो कार्य है समय पर पूर्ण कर देता है। कहता है यदि 100 व्यक्ति नहीं लगाता तो काम बचा हुआ कितना दिनों का, 5 दिनों का। अब उसका जो प्रोसेस होगा अपोजिट ले लो, पीछे से ले लो। 100 व्यक्ति लगाया और 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगा दिया, तो टोटल कितना व्यक्ति हो गया, 200 व्यक्ति। इसी ना पूछा कि अगर नहीं लगाता तो ठीक समय से कितना दिन बाद का समाप्त होता। तो ठीक समय से जो होगा तो 100 इंटू डी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 100 इंटू डी, क्योंकि ठीक समय से तो 100 इंटू डी होना चाहिए। तो हमारा जो 40 में से 35 गया, बचा कितना, 5। अब ये जो काम किया होगा 200 मिलके किया होगा 5 दिन, जो शेष काम बचा हुआ है, तब तो कह रहा है कि नहीं लगाता तो ये जो 5 दिन जो शेष बचा हुआ था 200 आदमी मिलके किया होगा, 100 आदमी पहले और 35 दिन के बाद 100 आदमी। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझो। अब हमसे बोला गया नहीं लगाता तो नहीं लगाता तो पहले ऑलरेडी कितना बचा था, 100 व्यक्ति था। अब नहीं लगाता तो कितना दिन में समाप्त होता, कितना दिन के बाद। बस यही आपका प्रोसेस था, इसमें कुछ इश्यू
नहीं था, 0 से 0 खत्म, 5 से 5 गुना 10, यानी कि d बराबर 10 आया। यह आपका आंसर नहीं है, ये जो आंसर जो लाए हैं 10, ये आपका बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि 10 में से 5 तो यहाँ काम कर ही रहा है। आप ऐसे भी देखो, सोचो अगर 40 दिन है, 40 दिन में 35 दिन काम हो गया था और बचा कितना दिन, 10 दिन, तो 35 दिन इधर लगा, 10 दिन इधर लगा, टोटल कितना दिन लगा, 45 दिन। अब 45 दिन में तो निश्चित समय 40 दिन है ही है, तो यहाँ 40 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 5 दिन अधिक लगता अगर वह 100 व्यक्ति 35 दिन के बाद नहीं लगाता, तो आंसर आपका 10 नहीं आएगा। जो समय आपका शेष बचा हुआ था इस टाइप के क्वेश्चन में, जो शेष समय बचा हुआ था जो लिए थे, उसी को यहाँ पे आप क्या करो, माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 दिन में वह काम अधिक लगता अगर 100 व्यक्ति को नहीं नियुक्त करता। तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत अच्छा समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, समझना इसको, सेम क्वेश्चन था इससे पहले का, 4-5 थोड़ा सा चेंज है इसमें। कहता है एक ठेकेदार ने कोई काम 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। कहता है कि 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, उसने 30 व्यक्ति नियुक्त करता है, 30 व्यक्ति नियुक्त करता है, 30 व्यक्ति नियुक्त किया तथा 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति और नियुक्त करता है। कहता है 30 व्यक्ति नियुक्त करता है और 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति और नियुक्त कर दिया, ठीक है। यदि और 25 व्यक्ति और लगाया तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले, बहुत लॉजिक समझ रहे इस क्वेश्चन में, जब 30 व्यक्ति लगाकर 30 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 25 दिन के बाद कहता है 5 व्यक्ति और लगा दिया, और जो कार्य जो था नियत समय से 1 दिन पहले हो गया, तो नियत समय क्या था उसका, 38 दिन। 38 दिन में तो 25 दिन काम कर दिया, बचा कितना दिन, 13 दिन। अब इसमें भी कहता है जो नियत समय तो 13 दिन में काम करना चाहिए, अब उसमें भी कहता है कि 1 दिन पहले कर दिया। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक समझना है, 30 व्यक्ति लगाया और फिर 5 व्यक्ति लगाया, टोटल हो गया कितना, 35 व्यक्ति। अब यहाँ से बोला गया कि नियत समय से 1 दिन पहले कार्य समाप्त कर दिया। जो कार्य समाप्त करना था 13 दिन में, जो कार्य समाप्त करना था 13 दिन में, क्योंकि 25 13 जोड़े में तो 38 दिन होगा, पूरा कंप्लीट काम हुआ, वह 1 दिन पहले कर दिया, कितना दिन में कर दिया, 12 दिन में समाप्त कर दिया। अब क्वेश्चन समझना है, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो, बस यही एक टॉपिक इसका लॉजिक है, कोई लॉजिक ये क्वेश्चन में नहीं। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो यह काम नियत समय से कितने दिन बाद समाप्त होता, नियत समय से कितने दिन बाद समाप्त होता, तो पहले कितना व्यक्ति था, 30 व्यक्ति था, 30 इंटू डी निकल जाएगा यहाँ से हम लोग का, 7 से कट जाएगा, 5 से 5 7 35, 5 से कट जाएगा 6 25 30, 6 से कट जाएगा 6 गुना 12, यानी कि डी बराबर आया हम लोग का 7 गुना कितना, 14। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर नहीं है 14, ये कब आया, जब 5 व्यक्ति और बढ़ा तब का निकला है। अगर हम यहाँ से चर्चा करें, नियत समय उसका कितना था, 13 दिन, नियत समय कितना था, 13 दिन। आप ये 12 मत घटाना, जैसे उसमें 5 माइनस किए थे, 5 तो परफेक्ट उसका निश्चित समय था ना, लेकिन इसमें जो बोला गया नियत समय से भी 1 दिन पहले करता है, इसलिए 12 लिखे हैं, लेकिन नियत समय मेरा कितना था, 13 दिन था। और यहाँ अगर हम करें कि 25 और 14 जोड़े तो हो जाएगा 39, तो ये काम होना चाहिए था 38 दिन में, काम समाप्त हुआ कितना दिन में, 39 दिन में। कब, जब ये 5 व्यक्ति नहीं लगाता तब। तो हमसे पूछा अगर 5 व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितना दिन बाद काम समाप्त होता, तो 14 में प्यारे बच्चों 13 नियत समय है, 13 माइनस कर देंगे तो कितना दिन और लगता, अधिक, 1 दिन अधिक लगता। ये आपका आंसर है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार वीडियो समझ में ना आए तो फिर से वीडियो रोक के देखो, दोबारा देखो इसको और फिर उस बात को समझो। क्वेश्चन 6 नंबर,
क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 12 मैन, 12 पुरुष अथवा 18 वुमेन महिला एक खेत की कटाई 14 दिन में करता है। कहता है 12 पुरुष अथवा 18 महिला किसी खेत की कटाई 14 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष और 16 महिला 8 पुरुष और 16 महिला उसी खेत को कितने दिन में पूरा काट पाएंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आवश्यकता है क्या कि एक व्यक्ति, एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है और एक महिला का एक दिन का काम क्या है। जब तक आप उसकी कार्य क्षमता नहीं निकालेंगे ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। इसमें एक छोटा सा बेसिक बताते हैं। यहाँ बोला गया 12 मैन अथवा 18 वुमेन किसी काम को करता है कितना दिन में, 14 दिन में। और फिर बोला गया कि इसी काम को 8 मैन और 16 वुमेन कितना दिन में करेगा। हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। बस इस चीज को बनाने के लिए आपको दो बातों को ध्यान में रखना होगा, अथवा और या फिर यहाँ पर अथवा की जगह या भी देता है। या का मतलब होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अथवा या का मतलब होता है आपस में दोनों क्या है, बराबर है। पहला बेसिक। सेकेंड चीज और दिया है यहाँ पर, और की जगह कभी कभी तथा मिलेगा आपको क्वेश्चन में। जब आप क्वेश्चन पढ़िए कभी कभी और बोलेगा, कभी कभी तथा बोलेगा। तो और तथा का मतलब होता है जोड़, दोनों मिलकर, यानी कि प्लस, दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले यहाँ एक टॉपिक हम लोग रेशियो में पढ़े थे कि जब आपस में बराबर है तो 12 मैन बराबर 18 वुमेन, तो रेशियो जब आपस में बराबर रहता तो कार्य क्षमता निकालते थे हम लोग, तो आपस में क्या करते थे, काट के बदल देते थे, क्योंकि एलसीएम जब लेते थे तो इस प्रकार से हम लोग बराबर में रेशियो काटते थे। तो यहाँ से काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 6 से काटो ना, 6 दूना 12, 6 तिया 18। अब यहाँ से कार्य क्षमता ले लो मैन और वुमेन का। अब आपस में बराबर है तो रेशियो बदल जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बराबर हो गया दोनों, देखो 12 तिया 36 और 18 दूना 36। अब आपस में क्या हो गया, बराबर। देखो 12 तिया 36, 18 दूना 36, या फिर करो 3 दूना 6, 3 दूना 6, आपस में काम क्या हो गया, बराबर। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 12 मैन अथवा 18 वुमेन किसी काम को 14 दिन में, तो काम बराबर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। 36 काम, किसी को 36 काम करने में 14 दिन लगता है, कितना दिन, यहाँ से देखो आपस में बराबर है ना, तो ये दोनों के बराबर है, तो 36 हो गया, तो 36 × 14 दिन में काम समाप्त कर रहा है। 36 काम 14 दिन में समाप्त कर रहा है। तो हमसे पूछा गया 8 मैन और 16 वुमेन, तो 8 मैन का मतलब हुआ 8 तिया 24 और 16 वुमेन का मतलब हुआ एक आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 8 दिन में 24 काम। अब एक महिला एक दिन में 2 काम, तो 16 महिला 16 दूनी 32, 24 32 हो जाएगा, 4 2 6 3 2 5, यानी कि कितना काम, 56 काम। अब कहता है उसी काम को कितना दिन में करेगा। ये कुल काम हो गया 14 दिन का मैन और वुमेन का। अब ये जो काम हो गया 8 मैन 16 वुमेन कितना दिन में करेगा, तो 14 चक 56 और 4 से कर जाएगा 9 बार में। तो इस काम को समाप्त करने में कितना, 8 मैन और 16 वुमेन को कितना दिन लगेगा, 9 दिन। ये आपका आंसर है। बहुत अच्छा से इस चीज को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 7 नंबर ध्यान देने, क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंजिंग है। कहता है 3 मैन अथवा 6 वुमेन। अब डायरेक्ट हम रेशियो लेते हैं, 3 मैन अथवा 6 वुमेन, तो मैन और वुमेन का कार्य क्षमता ले लो, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 2:1। ये कार्य क्षमता निकल के आ गया। ये एक आदमी ने एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक वुमेन एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब हमसे बोला कि ये 7 घंटे, 3 मैन अथवा 6 वुमेन किसी काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 10 दिन में करता है। 7 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना दिन में करता है, 10 दिन में। तो यहाँ से देखो रेशियो बराबर हो जाएगा, 3 दूना 6,
6 एकम 6, या फिर मैन का काम ले लो या फिर वोमेन का, दोनों आपस में क्या है बराबर है। चाहे 6 मैन का काम ले लो या फिर 6 वोमेन का, तब यहाँ से 6 मैन या 6 वोमेन, क्योंकि दोनों का रेशियो आपस में क्या है बराबर है। देखो 3 दूना 6, 6 एकम 6, तो 6 इंटू 7 इंटू 10 ये कुल काम हो गया। अब हमसे पूछा है तो इससे दुगना काम, अब इससे दुगना बोला, क्या बोला दुगना, कोई एक काम कर रहा है तो इससे दुगना, दुगना आप यहाँ भी कर सकते, दो गुना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्रॉस में मल्टीपल होता है। इससे दुगना काम, हाँ इससे दुगना काम 6 मैन, अब 6 मैन और 2 वुमेन, अब 6 मैन का मतलब हो गया कितना काम, 6 दूना 12 काम, और 2 वुमेन का मतलब 1 काम, 12 तो 14 काम। 6 मैन और 2 वुमेन 8 घंटे प्रतिदिन करके, 8 घंटे प्रतिदिन करके काम करके कितने दिन में समाप्त करेगा, हमारा दिन निकालना है। आंसर आ गया आपका, आप जैसे बनाओ आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से 2 से कट गया, 7 बार में 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 3 से कर जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 दूना 4, यानी कि डी बराबर हो गया 15/2 दिन। 5 में पूछेगा तो 7.5 डे, ये आपका आंसर है। करना कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट इज पावर, बस जो बोला वो कर तो आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन में बोला गया कि 3 मैन और 7 बच्चा, 3 मैन या 7 बच्चा, 3 मैन या 7 बच्चा, तो या अथवा का मतलब बराबर होता है। 3 मैन बराबर 7 चिल्ड्रेन, किसी काम को 32 दिन में करता है, कितना दिन में करता है 32 दिन में। तो सबसे पहले देखो कि एक आदमी और एक बच्चा कितना दिन में करे, तो मैन और चिल्ड्रेन का रेशियो आपस में बदल जाएगा, 7:3। अब देखो बराबर हो गया, 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब 21 मिलकर, या फिर 21 मैन बोल दो या फिर 21 बच्चा बोल दो, बात बराबर, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, 21 मैन बराबर 21 बच्चा हो गया, कुल कार्य क्षमता निकल गया। अब 21 मिलकर कर रहा है कितना दिन में, 32 दिन में। तो हमसे पूछा गया है कि 7 मैन और 5 बच्चा, तो 7 मैन का मतलब हो गया 7 49, अब 5 बच्चा का मतलब 5 दिया 15, कितना दिन में करेगा, तो 9 5 हो जाएगा 14, 4 1 5 6, यानी कि 64 मिलकर उससे दुगना बोला, क्या पूछा है दुगना, कहता 7 बच्चा और 5, 7 मैन और 5 बच्चा को उससे दुगना काम, ये जो ये कुल काम हो गया, ये कुल काम हो गया। अब इससे दुगना, अब इससे दुगना काम करने में कितना दिन लगाएगा, अब दुगना बोला है तो 2 यहाँ लिख दो, चाहे 2 यहाँ लिख दो, बात क्या है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्योंकि मल्टीपल हो जाएगा क्रॉस, तो मल्टीपल हो तो क्रॉस में जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ नीचे लिखो चाहे वहाँ लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 32 से कट जाएगा, 32 गुना 64, 2 से 2 खत्म, यानी कि डी बराबर कितना निकल के आया, 21 दिन में क्या करेगा समाप्त कर देगा। बोला गया 10 मैन या 20 वुमेन या 40 बच्चा एक काम को 7 महीने में कर सकता है, तो 5 मैन 5 वुमेन तथा 5 बच्चा एक साथ कार्य का आधा भाग कितने समय में करेगा। यहाँ दिन ने पूछा है, समय माह में दिया है तो माह में ही आंसर दिया गया। तो सबसे पहले कटेगा तो रेशियो काट दो, 4 2 1 का रेशियो आ जाएगा 4 एकम 4, 4 2 दूना 4 और 4 एकम 4, ये रेशियो निकल गया मैन का, वुमेन का और बच्चा का, ये कार्य क्षमता निकल गया। क्या निकल गया, कार्य क्षमता। अब एक मैन एक दिन में 4 काम कर रहा है, एक वुमेन एक दिन में 2 काम, एक बच्चा एक दिन में 1 काम कर रहा है। तब यहाँ से देखो कि ये जो निकला एक मैन एक वुमेन और एक बच्चा का काम, और लेकिन काम सब आपस में क्या है बराबर है, तो चेक करो क्या बराबर है। तो देखो 10 चक 40, 20 दूना 40, ये चेक करने बता रहे हैं, 40 एकम 40। अब सब आपस में बराबर है, या फिर वुमेन का काम ले लो या फिर मैन का या फिर बच्चा का, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 40 मिलकर कर रहा है 7 महीना में, हाँ 40 मिलकर 7 महीना में किसी काम को समाप्त करता है। अब बोला 5 मैन 5 वुमेन 5 बच्चा, 5 मैन का मतलब 5 इसमें से भी गुना, इसमें भी गुना, इसमें भी, 5 चक 20, 20 10 30 और 5 35,
अब कहता है उससे आधा काम, तो ये तो पूरा काम हो गया ना, 40/40 × 7 ये पूरा काम हो गया। अब इससे आधा काम बोला तो इसका आधा 1/2 या फिर 1/2 यहाँ करो चाहे यहाँ करो, बात क्या है, बराबर है। कितना दिन में करेगा, तो यहाँ से 7 से 7 5 बार में, 5 से कर जाएगा यहाँ से 8 बार में, 8 बार में 2 से कर जाएगा 4 बार में, यानी कि 4 दिन वो काम क्या करेगा, उससे आधा काम मिलकर 5 मैन 5 वुमेन और 5 बच्चा मिलकर उस काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन में समझना है, कहता है 6 मैन और 6 वुमेन, 6 मैन या फिर 6 मैन और 6 वुमेन तथा और का मतलब प्लस होता है, पहले बता चुके हैं। किसी काम को करता है 6 दिन में, कितना दिन में, 6 दिन में। काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब कहता है यदि केवल 9 वुमेन, यदि केवल 9 वुमेन इस काम को 10 दिन में करती है, कितना दिन में करती है, 10 दिन में करती है, तो हमसे पूछा गया है तो केवल 15 मैन कितना दिन में करेगा इसी काम को। तो सबसे पहले मैन और वुमेन का इफिशियंसी, कार्य क्षमता जब तक आपसे नहीं निकलेगा बन नहीं सकता। यहाँ से पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक आदमी ने एक दिन में कितना काम करा और एक महिला एक दिन में कितना काम करे। जब तक ये नहीं होगा आपसे बनने वाला ये नहीं है। तो सबसे पहले कटेगा तो काट दो, 2 से कट जाएगा 2, 3 से 3 दूना 6, 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, 3 से कट जाएगा 3 बचे 15। अब देखो 6 मैन प्लस 6 वुमेन, तो मैन का तो इधर तो मैन है नहीं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि मैन कितना होगा, 6 होगा, बराबर बराबर बराबर। अब 6 वुमेन ये प्लस में है, बॉर्डर क्रॉस जाएगा इधर, तो 15 वुमेन होगा, तो 6 इधर है तो उधर जाएगा, तो -6 वुमेन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचा कितना, 9 वुमेन। तो यहाँ से 6 मैन बराबर हो जाएगा कितना, 9 वुमेन। अब यहाँ से रेशियो ले लो, तो रेशियो ले लेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि अब 2 मैन बराबर 3 वुमेन काम कर रहा है, तो आपस में दोनों बराबर है, तो रेशियो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कार्य क्षमता उसका बदल जाएगा। तो यहाँ से अब रेशियो कर लो 3:2। अब ये आपका आ गया। अब इस चीज में या फिर इस चीज को रख दो, या फिर आप 9 वुमेन और 9 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करता है, ये चीज को रख दो, बात बराबर। इसको भी रख सकता है या फिर इसको भी रख सकता है, तो ये छोटा है तो छोटा रख दो। 9 वुमेन किसी काम को कितना दिन में कर रहा था, 10 दिन में, तो 9 वुमेन का कुल काम निकालो, कुल कार्य कितना था 9 वुमेन का, तो 9 दूना 1 वुमेन एक दिन में 2 काम, तो 9 वुमेन 9 दूना 18 काम। कितना दिन में समाप्त कर रहा था, 10 दिन में। चलो यहाँ तक कंप्लीट। आप बोला 15 मैन कितना दिन में उसी काम को करेगा प्यारे बच्चों, तो 15 मैन का मतलब एक मैन एक दिन में 3 काम, तो 15 मैन 15 दिया 45 काम कितना दिन में करेगा, कितना आसान था। यहाँ से कट जाएगा 5 से कट जाएगा 5 दूना 10, 5 9 45, 9 से कट जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि आंसर जो आएगा मेरा कितना आएगा, 4 दिन में वो समाप्त कर देगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। 10 क्वेश्चन जो आपको लाए, हम फिर बोलना चाहते हैं इस क्वेश्चन को एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखें और तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हमें लगता है कि एक सेट और इसका चला देंगे इस प्रोपोर्शन का, और फिर इसके बाद फिर आपका टाइम एंड वर्क चालू कर दे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अगला वीडियो कल फिर रहेगा, तब तक के लिए टेक केयर।